साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। इस वक्त हम लोग पटना के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और इस पेट्रोल पंप का आर ब्लॉक के पास का ये पेट्रोल पंप है। काफ़ी नाम रहता है इस पेट्रोल पंप का। नाम इसलिए कि यहाँ से खबरें आई थी कि बिहार पुलिस की गाड़ियों में तेल और पेट्रोल यहीं से भराया जाता था। बिहार पुलिस ने इस पेट्रोल टंकी पे जो है कई राशि जो है वो बकाया लगा दिया था, जिसके बाद से यहाँ के मालिक ने डिसाइड किया कि हम पेट्रोल नहीं देंगे। बहरहाल वो अलग की बात है, ये चर्चा का विषय रहा है ये पेट्रोल पंप। एक और वजह से भी ये पेट्रोल पंप चर्चा का विषय रहा है। कारण है यहाँ के एक वर्कर हैं और ये बाबा हैं, काफ़ी उम्र इनका हो गया है और इसी पेट्रोल पंप पे ये काम करते हैं। इनकी खास बात ये है कि पेट्रोल भरने के साथ साथ यहाँ पे काम करने के साथ साथ ये गीत संगीत भी गाते हैं और इनका गाना कई टीवी चैनलों पे चला है। कई टीवी चैनलों पे ये गाना गा चुके हैं और हमने सुना है कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हमने भी सोचा कि इनका एक इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। कई ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी कलाकारी को शुरुआत के दौर में वो चाहते हैं कि हम कलाकारी कर पाए, लेकिन कुछ मजबूरन बस चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो कलाकारी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। परिवार की मजबूरी आ जाती है, फिर तमाम वो चीज़ें होती हैं जिस वजह से नहीं हो सकते हैं। तो आप बताइए, शुरुआती दौर का जीवन आपका कैसा रहा है? क्या आप कलाकार बनना चाहते थे? कलाकार बनना नहीं चाहते थे, बचपन से गाने का शौक़ रहा है। हाँ। तो हम थोड़ा थोड़ा अपना मैं गाना अपना गाते रहा और यहाँ तक पहुँचे हैं। 100 से लगभग हमने स्टेज ड्रामा किया है। अच्छा। कुछ सीरियलों में किया है। एक फिल्म में, हिंदी फिल्म में हमने काम किया है। वो फिल्म बनी नहीं। अच्छा। लेकिन थोड़ा सीरियल में काम किया है। और उसके बाद उस सबसे आगे प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ा तो मैं तो अपना गाना स्टार्ट किया हूँ और थोड़ा गाना मैं गाते रहा हूँ। अपना गाना अभी तक नहीं गाया हूँ, लेकिन अगला अपना गाना गाने वाले हैं। अच्छा। तो फिल्मों के गीत हम गाया करते हैं। फिल्मों के गीत आप गए, एक धुन सुनाइए, शुरुआत करते हैं आपके एक धुन से, चलिए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझे दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत में ये कांटे, तरफ तरफ के आहें भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और हमें ऐसा उम्मीद नहीं लगा था कि इतना अच्छा आप गाना गाते हैं। तो ये बताइए कि गाना गाने का शौक़ आपका बचपन से था। आपने बताया कि आप फिल्मों में भी काम किए हैं, सीरियल में भी काम किए हैं। पेट्रोल पंप पे नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या आगे आप कलाकारी के क्षेत्र में क्यों नहीं अपना करियर बनाएं? पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपना कला के प्रदर्शित करते रहा। अच्छा। उसके बाद मैं इसी तरह गाना वाना गाते रहे, लोगों से जान पहचान रहा। कुछ मीडिया वाले इंटरव्यूज हमें लिए हैं और कई चैनल वाले हमको अपना यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालें। सब लोगों को पसंद आया, किन्हीं को पसंद आया तो लाइक किए, अपना आगे बढ़ा और इसी तरह हम गाते रहें। अब आपका शुरुआती जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। बचपन से आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। पहले आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और
क्या क्या काम किया है, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पे आप आ गए हैं, शुरुआती जीवन संघर्ष के बारे में बताइए। हम तो रहने वाले हैं नालंदा जिला का। अच्छा, नालंदा के नीतीश कुमार के क्षेत्र के हैं। नालंदा जिला के रहने वाले हैं। हाँ। स्कूल पढ़ाई हमने किया था, कुछ हमारी बेवकूफ़ी था कि मास्टर मारे, हम स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मैट्रिक तक हम नॉन मैट्रिक तक करके रह गए। अच्छा। और इसी तरह जीवन में भटकते उटकते अपना रहा और गाना वाना क्षेत्र में, ड्रामा वामा क्षेत्र में घुसते चला गया। उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, आगे हम चलते चले गए और अंदर का कला है वो लोगों को दिखाते रह गए। तो आपने ड्रामा में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, भोजपुरी गाना गाते हैं कुछ? भोजपुरी तो गाते हैं, कम गाते हैं। हाँ। लेकिन एक गाना सुना देते हैं। हाँ, गाइए। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। इसी लाइन गाएंगे। अच्छा, ये गाना तो नदिया के पार चर्चित भोजपुरी फिल्म है, उसका गाना है। अभी का जो जनरेशन है भोजपुरी में जिस प्रकार से गाने आ रहे हैं, आप समर्थन देते हैं कि नहीं उस गानों को? उस गाने को समर्थन हम क्या दें, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज थोड़ा हमें ठीक नहीं लगता है। अच्छा, आपको ठीक नहीं लगता? हमें ठीक नहीं लगता है। और हम अभी माता सॉन्ग का गीत नवरात्र में हम गाने जा रहे हैं, उसका रिलीज़ करेंगे। अच्छा, आप release- तो अब यही सब चल रहा है। अच्छा, आपका शादी ब्याह हो गया, बच्चे हैं आपके? शादी ब्याह हो गए, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। अच्छा, और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना अपना काम करते हैं, अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, अपना अपना लोग काम में लगे हुए हैं। अच्छा। अभी घर से छुपे रुस्ते में हम चल रहे हैं, ताकि ये जो गाना वाना गा रहे हैं उन परिवार को मालूम नहीं है। अच्छा, उन परिवार वालों को पता नहीं है कि आप गाना वाना गाते हैं? नहीं, उन लोगों को पता नहीं है, तो क्योंकि वो अभी नाराज़गी हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। जब समय आएगा तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 60 साल। 60 साल हो गई है। ये अभी भी कलाकारी आपके अंदर जिंदा है, आप बिल्कुल। चाहते हैं कि हम कलाकारी करते रहें। अच्छा, पेट्रोल पंप पे आप गाना वाना गाते हैं तो मैनेजर साहब कुछ बोलते नहीं तो नहीं, है? कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, नहीं। सारा लोग जानते हैं, सारा सारा लोग हमें जानते हैं। और हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाता हूँ, तेरे दिल की धड़कन थी तेरे गीत गाता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आपका गाना इतना खूबसूरत है और इतनी अच्छी, इतनी मीठी आवाज़ है कि बार बार हम चाह रहे हैं कि आप गाना ऐसा 4-5 गाते रहें, हम रिकॉर्ड करते रहें। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी, और इस तरीके के गाने आप किशोर दा के लगते हैं बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हम हर कलाकार का गाना गाते हैं। आपको मुकेश के सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के ओठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छो फिर दुनिया से गो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। बहुत खूबसूरत आवाज़ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कलाकारी हमेशा जिंदा रहे, आप गाते रहे, लेकिन परिवार को ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि अगर आपके परिवार वाले सुनेंगे तो खुश भी होंगे, नाराज़ कोई नहीं होगा। अभी परिवार सुनेंगे तो परिवार नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? जब हम कुछ फ्लोर पर पहुंचेंगे, जब परिवार देखेंगे शायद वो खुश हो सकते हैं। समझ गए ना? तो यही सब चलते रहता है, समस्या चल रहा है। एक आखिरी गीत हम आपको सुना देते हैं।
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक ऐसे कलाकार हैं जो काम करते रहने के साथ साथ अपनी कलाकारी को जिंदा रखे हैं। परिवार को अभी तक नहीं बताया इन्होंने कि ये कलाकारी करते हैं, गाने गाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर परिवार वाले देख रहे हैं तो कृपया नाराज़ ना हो। एक कलाकार शुरू से कभी नहीं चाहता कि वो अपनी कलाकारी को छोड़े, अपनी कलाकारी को हमेशा जिंदा रखना चाहता है। मरते दम तक वो अपने साथ रखता है और कलाकार कभी भी ख़राब नहीं होता है, दिल से बहुत साफ़ होता है, अंदर से काफ़ी सच्चा इंसान होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ में, आप ऐसे ही गाते रहिए। और इनका एक आखिरी लाइन, आखिरी गाना जो इन्होंने गाया कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हमारे दर्शकों से हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी कभी अलविदा ना कहें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक बार कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक से कहेंगे कि मेरी आवाज़ अगर आपको तो पसंद आती है और पसंद है तो आप हमें बुलाएं, मैं गाना गाऊंगा, हर तरह गाना गाऊंगा। आपका हिंदी गाना, भोजपुरी गाना, ये दोनों गा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद सभी दर्शकों को।